दोस्तों आज की इस मूवी एक्सप्लेन वीडियो में मैं मॉर्बियस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस मूवी की शुरुआत में हमें कोस्टा रिका कंट्री दिखाई जाती है और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने लोगों के साथ एक ऐसी पहाड़ी पर पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ खास तरीके के बैट्स पाए जाते हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और साथ ही उनके अंदर बाकी बैट्स के मुकाबले काफी ज्यादा पावर होती है जिन्हें कहा जाता है वैम्पायर बैट्स। इसके बाद मॉर्बियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उसकी खून की खुशबू को सूंघकर वहां मौजूद सारे वैम्पायर बैट्स उसकी ओर आने लगते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 25 साल पहले फ्लैशबैक में और यहाँ पर हमें यंग मॉर्बियस दिखाया जाता है जो कि उस वक्त तक हैंडीकैम्प होता है। दरअसल बचपन से ही मॉर्बियस को एक रेयर ब्लड डिजीज थी, यानी कि उसकी बॉडी खुद से अपना ब्लड नहीं बना सकती थी। उसको जिंदा रहने के लिए बार बार अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ता था और साथ ही मॉर्बियस के डॉक्टरों ने उसे ये भी कह दिया था कि उसके पास अब कुछ ही साल बचे हैं। यहाँ जिस हॉस्पिटल में मॉर्बियस होता है वहाँ पर कुछ टाइम बाद मॉर्बियस की ही तरह रेयर ब्लड डिजीज से जूझ रहे एक लड़के को एडमिट किया जाता है जिसका नाम होता है लूसियन। उन दोनों की मुलाकात के बाद ही उनमें भाइयों जैसी दोस्ती हो जाती है और वहीं पर मॉर्बियस उसे माइलो नाम देता है। उस हॉस्पिटल में उन दोनों का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर भी थे जिनका नाम था डॉक्टर एमिल निकोलस। ये डॉक्टर होने के साथ साथ उन दोनों के काफी अच्छे गाइड भी थे जो हर वक्त उनका ध्यान रखा करते थे। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि मॉर्बियस को इतनी खतरनाक बीमारी होने के बाद भी वो पढ़ने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए मॉर्बियस के इंटेलिजेंस को देखते हुए उसे बायोकेमिस्ट की पढ़ाई के लिए यूएस भेजा जाता है। यूएस के किसी स्पेशल स्कूल में काफी सालों तक पढ़ाई कर लेने के बाद आगे चलकर मॉर्बियस एक होनहार डॉक्टर बनता है और साथ ही एक सिंथेटिक ब्लड का आविष्कार भी करता है। और अपने इस आविष्कार की मदद से उसने कई लोगों की जानें बचाई थी और यही कारण था कि मॉर्बियस को अपने इस आविष्कार के चलते नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। वहीं एक दिन मॉर्बियस अपने न्यूयॉर्क के लैब में काम कर रहा था जहां पर वो अपनी कॉलीग मार्टिन के साथ था। दरअसल मॉर्बियस अपने इस लैब में मार्टिन के साथ मिलकर सालों से अपने इस रेयर ब्लड डिजीज को ठीक करने के लिए इस बीमारी पर एक्सपेरिमेंट करता आया था और काफी सालों की मेहनत के बाद उसे एक तरीका मिल जाता है जिसमें वो वैम्पायर बैट्स के डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिला देता है और उन दोनों की हेल्प से एक सीरम को तैयार करता है। और मॉर्बियस को पूरा विश्वास था कि यह सीरम उसके अपाहिजपन को खत्म करने में उसकी पूरी मदद करेगा। मॉर्बियस ये खुशखबरी अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो के साथ शेयर करने के लिए उसके घर जाता है और हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि माइलो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और आज तक मॉर्बियस के सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग उसी ने की थी। मॉर्बियस माइलो को बताता है कि उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जो कि हमारे अपाहिजपन को काफी हद तक ठीक करने में हमारी मदद करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक हो जाए, इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कहीं दूर जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से शिप में, जिस शिप में मॉर्बियस के साथ मार्टिन और कुछ किराए के गुंडे भी होते हैं। जिसके बाद वो समय आता है जब मॉर्बियस अपने बनाए सीरम को खुद के अंदर इंजेक्ट करवा देता है। इसके बाद वो सीरम अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे मॉर्बियस की इंसानों वाली बॉडी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है। ये देखकर वहां पर मौजूद गुंडे अपने बंदूकों के साथ अलर्ट हो जाते हैं और जब मॉर्बियस उनके सामने आता है तो वो सभी उसके बदले हुए रूप को देखकर डर जाते हैं और उल्टा उसी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं वैम्पायर बना मॉर्बियस बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं होता है और उसकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी होती है, जिसका यूज करते हुए मॉर्बियस वहां पर मौजूद सभी गुंडों को जान से मार देता है और उन्हें मारने के बाद उनके शरीर का सारा खून कंज्यूम कर लेता है। वहीं इस हादसे के दौरान मार्टिन बेहोश हो जाती है और
और मॉर्बियस उससे अपने वैम्पायर वाले रूप में होते हुए भी पहचान रहा होता है। उसके अगले दिन जब मॉर्बियस को होश आता है तो देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे गए हैं, और जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उन फुटेज में अपने वैम्पायर वाले रूप को पाता है। इसके बाद मॉर्बियस सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। और जब वहाँ पर पुलिस आती है तो उन्हें शिप पर 8 लाशें मिलती है जिनके बॉडी में खून का एक भी कतरा बचा नहीं होता है, और सिर्फ मार्टिन ही उन्हें जिंदा मिलती है। जिसके बाद में मॉर्बियस अपने लैब में पहुंचता है और यहाँ पर वो अपने पावर को चेक करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करता है। वहीं अपने पावर को चेक करने के दौरान मॉर्बियस को यह बात पता चलती है कि उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत है, और अगर वो ब्लड कंज्यूम नहीं करेगा तो फिर से पहले की ही तरह अपाहिज बन जाएगा। मगर मॉर्बियस एक अच्छा इंसान होता है और वो जिंदा रहने के लिए किसी भी इंसान का ब्लड कंज्यूम नहीं करता है, और वो अपने ही द्वारा बनाए गए सिंथेटिक ब्लड का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन उस सिंथेटिक ब्लड का यूज करने के बाद में मॉर्बियस को ये बात पता चलती है कि सिंथेटिक ब्लड सिर्फ उसे 6 घंटे तक की ही लिमिट देता है, यानी कि हर 6 घंटे में उसे वो ब्लड कंज्यूम करना ही पड़ता है। वहीं एक दिन मॉर्बियस लैब में खुद को एक जगह में बंद कर लेता है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर मॉर्बियस से मिलने माइलो पहुंच जाता है और वो देखता है कि मॉर्बियस की हालत वहाँ पर काफी खराब होते जा रही है। जिसके बाद मॉर्बियस माइलो को ब्लड लाने के लिए कहता है, और जब माइलो उसे ब्लड ला कर देता है तो मॉर्बियस उस ब्लड को पीकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर माइलो समझ जाता है कि मॉर्बियस का एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है और वो मॉर्बियस से उस सीरम को मांगने लगता है। लेकिन मॉर्बियस उससे कहता है कि वो सीरम एक जानलेवा जहर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं उसके यूज से एक इंसान से एक दरिंदा बन चुका हूँ। तुम सोच नहीं सकते हो कि इन दिनों मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मॉर्बियस की इन बातों को सुनने के बाद भी माइलो उसे बार बार वो सीरम देने को कहता है, लेकिन मॉर्बियस उसे वो सीरम नहीं देता है। जिसके बाद माइलो वहाँ से चले जाता है। लेकिन कुछ देर बाद में मॉर्बियस को ये बात पता चलती है कि उसके लैब में काम करने वाली एक नर्स की डेथ हो चुकी है, और उसकी डेथ के बाद में उसकी बॉडी का सारा ब्लड कंज्यूम कर लिया गया है। और जब वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहाँ पर पुलिस को मॉर्बियस पर ही शक होता है, क्योंकि ऐसा ही इंसिडेंट उस जहाज पर भी हुआ था जिस जहाज पर मॉर्बियस मौजूद था। इस इंसिडेंट के बाद में मॉर्बियस को भी ये लगने लगता है कि हो सकता है कि जब वो अपने वैम्पायर वाले रूप में हो तो उसी ने ही अपने लैब की नर्स को जान से मारा हो, क्योंकि जब भी मॉर्बियस वैम्पायर बनता है तो उसके शरीर पर उसका बिल्कुल भी काबू नहीं होता है। वहीं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मॉर्बियस को पकड़ा जाने वाला होता है तो मॉर्बियस उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसे जेल में कैद कर ही लेती है। और वहाँ पर उससे मिलने के लिए माइलो आता है जो कि उसके लिए ह्यूमन ब्लड लेकर आया था, और उस ब्लड को देखकर मॉर्बियस समझ जाता है कि उस सीरम को माइलो ने भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लिया है। और यहाँ पर मॉर्बियस को यह बात भी क्लियर हो जाती है कि उसके लैब में जिस नर्स की डेथ हुई थी वो उसके खुद की वजह से नहीं बल्कि माइलो के वैम्पायर बनने की वजह से हुई थी। जिसके बाद मॉर्बियस उस ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करके जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है, और वो सीधा जाकर माइलो से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम एक दरिंदे बन चुके हो और मैं तुम्हारी मदद अब भी कर सकता हूँ। लेकिन माइलो उसकी एक बात भी नहीं मानता है और वो मॉर्बियस को एक ऑफर देते हुए कहता है कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मॉर्बियस उसका साथ देने से मना कर देता है। ये सुनने के बाद माइलो मॉर्बियस पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉर्बियस उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और अपने लैब में जाकर एक ऐसे सीरम को बनाता है जिसे शरीर में इंजेक्ट कर लेने के बाद में शरीर अपने पुराने वाले रूप में वापस आ सकता था। और इस सीरम का यूज वो माइलो पर करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ माइलो शहर में काफी ज्यादा आतंक मचा रहा था और बार बार ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करके वो खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा था। वहीं जब माइलो के डॉक्टर एमिल निकोलस उसे समझाने के लिए उसके पास आते हैं तो उनको भी जान से मार देता है और साथ ही मार्टिन को भी अधमरा करके छोड़ देता है। और जब मॉर्बियस वहां पर मार्टिन को बचाने के लिए पहुंचता है तो उस वक्त वो खुद भी काफी ज्यादा कमजोर था और मार्टिन तो वैसे ही अधमरी पड़ी हुई थी। वहां पर मार्टिन मॉर्बियस से कहती है कि उसे माइलो को रोकना ही होगा
और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो माइलो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा और हर किसी की जान ले लेगा। और अगर तुम्हें माइलो से लड़ना है तो तुम्हें ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना ही होगा। इसलिए वो मॉर्बियस से कहती है कि तुम मेरा ब्लड कंज्यूम कर लो और अपने आप को ताकतवर बनाकर माइलो की कहानी यहीं पर खत्म कर दो। और अब ना चाहते हुए भी मॉर्बियस मार्टिन का ब्लड कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद हमें शहर में दो वैम्पायर्स के बीच एक जानलेवा फाइट देखने को मिलती है। लेकिन माइलो बार बार ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करके काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो मॉर्बियस पर भारी पड़ता है। लेकिन उसी बीच मॉर्बियस को ये बात पता चलती है कि उसके पास में एक और भी पावर है, जो कि है बैट्स के साथ कम्युनिकेट करने की। जिसके बाद मॉर्बियस उन सभी बैट्स की मदद से माइलो पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि माइलो वहीं पर गिर जाता है और मॉर्बियस उसके करीब आकर अपना बनाया सीरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि माइलो वहीं पर मारा जाता है और मॉर्बियस भी वहां से चले जाता है। वहीं इसके बाद के सीन में हमें मार्टिन बिल्कुल ठीक देखने को मिलती है, यानी कि मार्टिन भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी, जिसका रीजन ये था कि माइलो ने उसे जो अधमरा करके छोड़ा था, उसकी वजह से वैम्पायर का डीएनए मार्टिन के डीएनए के साथ मिल गया था और अब मार्टिन के भी अंदर मॉर्बियस की ही तरह सुपर पावर आ गई थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मॉर्बियस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां के आसमान में भी वैसा ही पोर्टल ओपन होता है, जैसा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हुआ था, वैसा ही यहाँ पर होता है। वल्चर मरने से पहले इस मॉर्बियस वाले यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉर्बियस अपने कार से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उससे मिलने के लिए वल्चर आता है और मॉर्बियस उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वल्चर उसे बताता है कि उसके यहाँ पर होने का रीजन है सिर्फ स्पाइडरमैन। इसी के साथ वल्चर मॉर्बियस से ये भी कहता है कि हमारी तरह काफी कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है स्पाइडरमैन। वल्चर की बातों को सुनकर मॉर्बियस उससे कहता है इस काम में मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।